तर अभी है पानी। अरे काहे कि बैठा ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम अपना किताब कहाँ रखेंगे बाबू? नहीं छोड़ देना, वही रहने दीजिए ना, अच्छा लगता है यहाँ पे कुर्सी रहता है तो। चलिए अब सभी लोग शांत हो जाइए, क्लास को स्टार्ट करें। सभी लोग ऑब्जेक्टिव निकलवा लिए हैं? सब कोई पीछे लड़का लोग ऑब्जेक्टिव लेके आया है? ठीक है, इधर तुम लोग ऑब्जेक्टिव आए। यार गजब आदमी हो तुम लोग, मतलब कितना बार उस पर टिक लगाए हो तब उसका आंसर नहीं मिला है। हाँ तो उस पर ओके करके कहे नहीं लगा ले रहे हो? ग्रुप में वो भी भेजे हैं। अगर तुम लोगों को वीडियो नहीं देखना है तो ग्रुप में स्लाइड का भी पीडीएफ है, स्लाइड का भी पीडीएफ है, उस पर ओके करो और वो टोटल जो स्लाइड पे लिखे हुए हैं ना, वो पीडीएफ बनाया हुआ है, उसको तुम उससे पढ़ देख लो और जल्दी जल्दी आंसर टिक कर लो। वीडियो नहीं देखना है तो बहुत सारा ऑप्शन है उसमें। सबसे पहले देखिए आप लोग क्या करिएगा कि अगर अभी तक आप लोग नहीं जानते होंगे या फिर अगर मान लीजिए कि आपको जा करके, क्योंकि आज से मतलब जब से दो तीन दिन से रेगुलर और जब तक क्लास चलेगा, जब तक ये आप लोगों का क्लास चलेगा, इसका एक एक वीडियो यूट्यूब पर मौजूद रहेगा। ठीक है, अब जब चाहे, जिस टाइम चाहे, जिस वक्त का चाहे, जिस दिन का चाहे, जिस टॉपिक पे चाहे, वीडियो क्लास में क्या हुआ था आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है ना। देखिए कैसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, इधर देखिएगा। ए लड़का लोग इधर देखिए हम स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हैं। जैसे सबसे पहले आप ये चैनल पे जाइएगा, ठीक है, इस पर जब ओके कीजिएगा ना, इस चैनल पे जाइएगा, इस पर ओके कीजिएगा, एक लोगो बना होगा, कत्थी कलर का लोगो है, वो लोगो बना होगा, उस पर ओके जब कीजिएगा तो आएगा। इसके बाद सुनिए, उसमें प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा। जब प्लेलिस्ट में जाइएगा तो उसमें एक प्रॉपर लिखा होगा क्लासरूम, उस प्लेलिस्ट में लिखा होगा क्लासरूम। जब आप क्लासरूम पे ओके कीजिएगा ना, जितने क्लास में का वीडियो है ना उसी पे अपलोड करते हैं, इसी वाला में प्रॉपर में अपलोड करते हैं। ठीक है, अगर कभी खाली टाइम मिले या कभी, मतलब एक बता दे रहे हैं कि बाद में आपको कैसे खोजने का क्या तरीका है। ठीक है ना, क्लासरूम। अच्छा एक चीज और उसमें करने वाले हैं, उसमें एक वीडियो डालेंगे जिसमें लिखेंगे स्टोरीज ना, जैसे हिस्ट्री का है तो उसमें कुछ लिखेंगे नहीं, केवल आपके सामने जो है, जैसे हिटलर के बारे में, नेपोलियन के बारे में, जिसके बारे में बता रहे हैं कहानी में, सिर्फ स्लाइड के माध्यम से उसमें फोटो चेंज होते रहेगा और उसके पीछे एकदम धारा प्रवाह कहानी की तरह हम बताते रहेंगे। ठीक है ना, उस पर कुछ नहीं लिखेंगे, कुछ रोकेंगे नहीं, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होगा, लगातार बताते चले जाएंगे। ठीक है ना उसमें। और आपका बार बार फोटो, जैसे जो चीज के बारे में बता रहे हैं तो उसमें विजुअल इमेज उसका हम लगा देंगे ताकि आप लोग उसको ज्यादा फील कर पाइएगा। ठीक है ना, तो वो स्टोरी नाम से प्लेलिस्ट बनाएंगे ना, स्टोरीज नाम से, ताकि एक कहानी हो, हिस्ट्री का हर एक, उसके सिवा और जो भी हो सकता है सभी चीज का कहानी इस पे रहेगा। ठीक है, एक चीज और देखिएगा, जो चीज, अच्छा ये तो रहा क्लासरूम का बात, जो चीज लैपटॉप से शूट करेंगे, जैसे ये ऑब्जेक्टिव है, ये लैपटॉप से शूट किया हुआ है, तो उससे जो चीज हम शूट करेंगे उसके लिए अलग क्लास 10th लिखे हुए हैं, उसके अंतर्गत हिस्ट्री ये है ना, ये क्लासरूम है, ताकि कोई डाइवर्ट ना हो लड़का, किसी को भी अगर देखना हो तो कोई डाइवर्ट ना हो उस चीज से, क्लासरूम पे जाए, क्लासरूम वीडियो देखेगा। अगर 10th हिस्ट्री में जाएगा तो वह हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव जो भी थ्योरिकल पे है, कहानी है, जो भी बताना है, समझाना है, वो चीज जो बोर्ड पे बनाएंगे, जिसमें नॉइज नाम का चीज नहीं रहेगा। जैसे क्लास में क्या है, बच्चा हल्ला भी कर रहा है, नॉइज ज्यादा क्रिएट होता है, नॉइज में हल्ला गुल्ला ज्यादा होता है, तो इसीलिए क्लासरूम वीडियो सब कोई देखना पसंद नहीं करेगा। क्लासरूम वीडियो वही देखना पसंद करेगा जो क्लास में बैठा था, उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो ये बात सुना था, उसको ये बात फील होगा कि हाँ ये बात बोले थे। लेकिन जो बच्चा कभी क्लास में बैठा ही नहीं, उसको बोल दो क्लासरूम वीडियो देखो, उसको अच्छा ही नहीं लगेगा, इसलिए उसको अच्छा लगेगा साइलेंटली। और रहा बात कल का ऑब्जेक्टिव का, तो अब जैसे कि थोड़ा सा आवाज भी उसमें कम होगा। आवाज कम होने का वजह है कि खांसी की वजह से, ज्यादा तेज बोलने पर ना खांसी हो जा रहा था, इसकी वजह से। और आपको बोल दिए थे तो कल एकदम शूट करके डालना ही था,
तो ये भी मजबूरी था कि हमको बनाना ही है, तो इसलिए बना करके डाले। अब देखिए आप लोगों का क्या है कि आगे और बेहतरीन होगा, जिस भी टॉपिक पे आप लोग बोलेंगे चलिए अब हम लोग जो है शुरू करते हैं। हाँ हाँ बोलिए। काहे के सारा सब्जेक्ट ये खत्म होगा ना, ये खत्म होगा तो सिविक्स चलेगा या फिर इकोनॉमिक्स चलेगा। ये अभी जस्ट तुरंत खत्म होगा ना, आज या कल तक में ये खत्म हो जाएगा इसका क्वेश्चन आंसर। तो इकोनॉमिक्स, सिविक्स या ज्योग्राफी तीनों में से कोई एक स्टार्ट करेंगे। अब तो आप लोगों को जो है, अच्छा अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या था? जॉर्ज वाशिंगटन। टाइम कार्यकाल इसका कब था? 1930 1963 ना, 1963 नहीं था। 1963 था ही नहीं। जाइए। चलिए रिक्त स्थान को बुक देख लीजिए एक बार, जो रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है उसको पूर्ति करवा दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। अच्छा, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम किसके द्वारा लिखा गया था? इन्होंने एक पार्टी की स्थापना किया था, उस पार्टी का नाम? पार्टी की स्थापना कब किया था? 1903। पुस्तक कब लिखे थे? 1905 में। बहुत बढ़िया। चलिए रिक्त स्थान को पूर्ति कराएं या क्वेश्चन आंसर पर फोकस करें? यहाँ से क्या है? ऑब्जेक्टिव में वो सब क्वेश्चन में नहीं है। तो फिर रिक्त स्थानों को देखिए, सभी लोग किताब निकालिए। कितना लोग बुक नहीं लाए होंगे ना? 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? अंकुर वाट का मंदिर ना। अंकुर वाट का मंदिर जो है किस भगवान का मंदिर है? अभी प्रेजेंट टाइम में किस धर्म का ये मंदिर है? बौद्ध धर्म मंदिर है। अभी प्रेजेंट टाइम में बौद्ध है। पहले जब था, जब उस समय हिंदू मंदिर था, लेकिन अब बौद्ध मंदिर बन गया है अंकुर वाट का मंदिर। वीडियो देखिएगा ना तो उस वीडियो में इसको बताए हैं। चलिए इसमें लिखिए अंकुर वाट का मंदिर। चलो सभी लोग किताब निकाल कर, जिनके पास किताब नहीं है वो क्या करेंगे कि वो लिखेंगे रिक्त स्थान को पूर्ति करें। कौन नंबर है? 11 नंबर। 11 नंबर लिख करके लिखे रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। चलिए 1 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका अंकुर वाट मंदिर। 1 नंबर का आंसर होगा अंकुर वाट मंदिर। देखिए जितना ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है ना, सिर्फ इसको रिमेंबर कर लीजिए। आपसे हम 100% गारंटी लेते हैं कि इससे एक भी बाहर नहीं आएगा। आज जब एग्जामिनेशन में जाइएगा तो 40 ऑब्जेक्टिव टिक करना होगा, यानी 80 ऑब्जेक्टिव। 40 तो छोड़िए ना, आप 70-75 ऑब्जेक्टिव तक आपको आएगा। तो हम सबका देंगे ना जी, ऐसा थोड़े है कि हम हिस्ट्री का ही देंगे। हम सबका देंगे ना, सबका पढ़ाएंगे, सबका देंगे।
हम हर सब्जेक्ट का वेटेज उतना ही है और हर सब्जेक्ट को इतना ही हम फोकस के साथ पढ़ाते हैं, ठीक है ना। मेरे देखिए, हम उस टाइप के आदमी नहीं है ना, हम अपने आप को आज भी स्टूडेंट मानते हैं और आज भी पढ़ते हैं। हम लर्निंग फेज में हैं, मेरे लिए कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं है। हम इकोनॉमिक्स को उतना ही फील कराएंगे, सिविक्स को उतना ही फील कराएंगे और हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को उतना ही फील कराएंगे। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री रटा हुआ है तो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, आज सिविक्स जो है इसी लिखवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए 2 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है आप लोगों को। जेनेवा समझौता कह रहा है इसमें कि कौन समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया? जेनेवा समझौता। जेनेवा समझौता कोई बता सकता है जेनेवा समझौता का टाइम क्या था? 1954, मई 1954। डेट 21 मई 1954। ऑब्जेक्टिव में हम दिए होंगे ये चीज ना। चलिए अब नेक्स्ट जो है वह होगा, हो ची मिंह का दूसरा नाम क्या था? क्या नाम था? न्यूगन आई क्विक। ये भी ऑब्जेक्टिव में है। चार नंबर का आंसर कह रहा है दियन वियन फू में किसकी बुरी तरह से हार हुई थी? फ्रांस का। उसके बाद अनामी दल से तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी है। अनामी दल का संस्थापक कौन है? अनामी दल का संस्थापक जोगुएन आई। चलिए बस हो गया, इसको आप लोग कॉपी पे उतार लीजिएगा जिनको होगा। 11 नंबर रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5। इसको आंसर लिख करके और जिनको बुक है वह बुक में इसको भर लीजिए। हो गया ना। अब इसमें करना क्या है? हो तो गया होगा। ए बाबू उधर का घूम के कर रहे हो? उसके बाद जो है आगे कौन सा क्वेश्चन है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसका लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 रोमन अंक में। क्वेश्चन नंबर 1 रोमन अंक में क्वेश्चन नंबर 1 लिख करके आंसर लिख दीजिए, डैश दीजिए, लिखना शुरू करिए। धीरे धीरे कोशिश किया जाएगा कि क्लास का ही जो वीडियो है उसी में इतना इंफॉर्मेशन बेस्ड होना कि नॉइज ना मात्र का हो। उसमें आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट करेंगे। आप लोग अगर कोई डिस्टर्ब ना करेगा, कोई बात नहीं करेगा, ध्यान से सुनेगा, तो लगातार हम कंटेंट पे बात करते रहेंगे, लगातार टॉपिक पे बात करते रहेंगे, जिससे वीडियो सबसे बढ़िया बनेगा ना। क्योंकि आपके साथ साथ दूसरा बच्चा भी देख पाएगा उसको। ऐसे है तो सिर्फ क्लास का बच्चा ही उसको समझ पाएगा। चलिए इसमें लिखना है एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? लिखिएगा इसका आंसर लिखिएगा। फ्रांसीसियो द्वारा लागू की गई यह व्यवस्था फ्रांसीसियो द्वारा लागू की गई यह व्यवस्था
जिसके तहत श्रमिकों को किसी प्रकार का अधिकार नहीं मिलता था। केवल काम देने वाला मालिक अपने शर्त को पूरा करवाता था। केवल काम देने वाला मालिक अपने शर्त को पूरा करवाता था। चलिए 2 नंबर का आंसर लिखिए। लिख रहा है कि वायोदाई कौन था? लिखिएगा, वायोदाई अमेरिका समर्थित दक्षिणी वियतनाम का शासक था। वायोदाई, हाँ, वाओदाई अमेरिका समर्थित, वाओदाई अमेरिका समर्थित दक्षिणी वियतनाम का शासक था। आप लोग एकदम साफ सुथरा, सभी लोग, लड़कों से भी रिक्वेस्ट है, साफ साफ लिखो, बढ़िया लिखो, ताकि एग्जामिनेशन में तुम लोगों को कॉपी को लिखना नहीं है, कॉपी को रचना है। जब कॉपी को रचने सीख जाओगे ना, तो फिर नंबर तो एग्जामिनर से तुम छीन लोगे, ठीक है ना। मजबूर हो जाएगा 4 नंबर का 4 नंबर देने के लिए। रचना है वहां पे, ऐसा ना कि जैसे तैसे गधा की तरह ढो दिए कॉपी को, नहीं, उसको फील करना है वहां पर कि किस वर्ड का इस्तेमाल करें, कैसे लिखें, कटिंग छटिंग एकदम नहीं होनी चाहिए उसमें। चलो 3 नंबर लिखो, 3 नंबर। दक्षिणी वियतनाम का शासक था, दक्षिणी वियतनाम का शासक था। चलिए अब आगे कह रहा है हिंद चिन्ह का क्या अर्थ है? हिंद चिन्ह का क्या अर्थ है? लिखिएगा। तीन नंबर डालकर आंसर, रोमन अंक में 3 नंबर डालिएगा और उसका आंसर लिखिएगा। लिखिएगा दक्षिण पूर्व, हाँ तीसरा का आंसर। दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित यह क्षेत्र
3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। यह क्षेत्र 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। जिसमें लाओस, कंबोडिया, लाओस, कंबोडिया तथा वियतनाम देश आते हैं। वियतनाम देश आते हैं। प्राचीन काल में, इसी में लिख लीजिएगा, प्राचीन काल में इन देशों पर भारत और चाइना का अधिकार रहा है। भारत और चाइना का अधिकार रहा है, इसलिए यह क्षेत्र हिंद चीन, भारत और चाइना का अधिकार रहा है, भारत और चाइना का अधिकार रहा है, इसलिए यह क्षेत्र चलिए 3 नंबर हो गया ना, 4 लिखिए। इसलिए यह क्षेत्र हिंद चीन कहलाया, इसलिए यह क्षेत्र हिंद चीन कहलाया। चलिए, कह रहा है कि जेनेवा समझौता कब हुआ और किसके बीच हुआ था। लिखिएगा, जेनेवा समझौता अच्छा, जेनेवा समझौता जो है बुक में डेट कितना दिया है उसमें देखिए तो। डेट कितना दिया है? मई दिया है उसमें। एक बार कोई अंडरलाइन किए होंगे तो देखिए तो। चलिए, हाँ ठीक है, वही डेट में कंफ्यूजन हो रहा था। चलिए लिखिएगा, जेनेवा समझौता 21 जुलाई 1954, जेनेवा समझौता ना 21 जुलाई, किताब में मई दिया है, देखें। हम मई लिखवाए हैं कि जुलाई लिखवाए हैं? जुलाई लिखवाए हैं हम। ना बुक में का
जो है ना वो थोड़ा सा हमें गलत लग रहा है, लेकिन चलिए बुके के अकॉर्डिंग आप लिख लीजिए, बुके के अकॉर्डिंग लिख लीजिए। और क्या, कहाँ से सर्च मारे, मोबाइल तो मेरे पास नहीं है। ना चलिए ए सर खोलिए तो, थोड़ा मोबाइल दीजिएगा तो खोलिए तो, एगो देखना है बुक में गलत दे रहा है, गूगल खोल के दे दीजिए। ए शांत रहिए जी आप लोग। हाँ देखिए इसमें आया है, जो आया है हम उसको पढ़ रहे हैं। हिंद चीन और फ्रांस के बीच ऐतिहासिक जेनेवा समझौता 21 जुलाई 1954 को हुआ था। यह समझौता प्रथम इंडो चाइना युद्ध को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान हुआ था। वियतनाम को अस्थायी रूप से 17वीं समानांतर रेखा पर उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के 2 हिस्सों में बांट दिया गया। तो यहां पर तो दे रहा है 21 जुलाई 1954 जेनेवा समझौता, 21 जुलाई 1954 दे रहा है। चलिए लिखिएगा, लिखिए जेनेवा समझौता 21 जुलाई 1954, 21 जुलाई 1954 लिखिए जी, कंटिन्यू करिए। जेनेवा समझौता 21 जुलाई 1954 21 जुलाई 1954 21 जुलाई 1954 को स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में जेनेवा शहर में हुआ था। यह समझौता वियतनाम और फ्रांस के बीच हुआ था। वियतनाम और फ्रांस के बीच हुआ था। वियतनाम का क्या होता है हिंदी मतलब? अब वियतकांग का राष्ट्रीय मुक्ति सेना, राष्ट्रीय मुक्ति सेना। चलिए लिखिए, वियतनाम और फ्रांस के बीच हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। हो गया ये। हुआ हुआ आंदोलन लिखवाना पड़ेगा। क्या बाबू पीछे हुआ हुआ आंदोलन लिखवा दे। आप अगर लिखे होंगे ना तो उसमें हुआ हुआ आंदोलन है, कोई कॉपी दीजिएगा तो अपना देखें है। आप कहाँ इसमें है? लाओस में गृह युद्ध। हाँ देखिए, स्पेशली यहाँ पे हुआ हुआ आंदोलन लिखवाया हुआ है, आप लोगों के भी बुक में होगा। यहाँ पे हुआ हुआ आंदोलन ना लिखा है। यह दक्षिणी वियतनाम में होने वाला धार्मिक एवं क्रांतिकारी आंदोलन था जिसके नेता हुई फू सो थे। यह उग्र क्रांतिकारी आंदोलन को अंजाम देते थे जिसमें आत्मदाह तक शामिल था। यह 1939 के दशक में सक्रिय था ना। लीजिए, हो गया, ये लिख लेंगे। या उसी पर देखिए जो नोट्स है ना आपका, वहां पर लिख लीजिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर वहीं पे आप जाकर के लिख लीजिए इसको। आप इस सीक्वेंस में क्या करिएगा ना, जैसे मान लीजिए कि ऐसे दिमाग है भूल जाता है, तो क्या कीजिएगा ना कि जैसे ये सीक्वेंस में 1 2 3 4 तक लिखा हुआ है, और 2 महीना बाद कॉपी खोलेंगे तो कहेंगे 5 हम छोड़ दिए हैं या 5 लिखवाए नहीं है, क्या समस्या है भाई। लेकिन इसको लिखिएगा ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 लिखिएगा कि पीछे पन्ना पलट के देख ले ना, मतलब अपना भाषा में जो लिखना होगा लिख लीजिए ना, पीछे लिखवाया गया है या पीछे इसका आंसर है, जो भी पेज नंबर लिख लीजिए, पेज नंबर 14, पेज नंबर जो भी पेज नंबर है वो लिख लीजिए ना, या फिर लिख लीजिए यहां से जस्ट 2 पेज पलट आंसर लिखा हुआ है, ठीक ना। जो लिखना है अपने भाषा में लिख लीजिए। चलिए वहां पे, ताकि उस समय आपको याद दिलाएगा कि हाँ यहां पे है ये। चलिए अब आप हेडिंग डालिएगा ब्लैक पेन से, लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए इसमें है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें ना। इसमें हम उन बातों को मेंशन करेंगे जिससे हिंद चीन। अच्छा, एक क्वेश्चन आया ऑब्जेक्टिव में होगा आप लोगों का, अगर अभी भी देखिएगा तो मिलेगा। फ्रेंच इंडो चाइना कब बना ना, फ्रेंच इंडो चाइना कब बना, जिसका आंसर क्या है 1887 होगा ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव है किसी के पास? कोई अभी तो दिखाएं आप लोग, ऑब्जेक्टिव दीजिए। अच्छा, जो हम लोग पढ़े थे पाठेत लाओ के बारे में, उन्हीं का पार्टी है नियो लियो हक्सत, हम बताए भी थे आप लोगों को, याद आ रहा होगा। देखिए यहां पर दिया हुआ है फ्रेंच इंडो चाइना किस वर्ष की गई ना, यानी फ्रेंच इंडो चाइना किस वर्ष बना था, तो इसका आंसर 1887 होगा, ठीक है। चलिए लीजिए, दे दीजिए उनका। चलिए लिखिएगा, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। आंसर लिखिए। लिखिएगा फ्रांस, आंसर लिखकर लिखिएगा फ्रांस। अठारह सौ बासठ में 1862 में फ्रांस 1862 में कोचीन चीन, 1862 में कोचीन चीन, फ्रांस 1862 में कोचीन चीन,
कॉमा 1863 में कंबोडिया, कॉमा 1863 में कंबोडिया, 1883 में तोकिन, कॉमा देकर 1883 में तोकिन, लिखिए, काहे नहीं लिख रहे हैं, 1883 में तोकिन, कॉमा 1884 में अनाम, हाँ 1884 में अनाम, 1884 में अनाम एवं 1904 में, एवं 1904 में लाओस पर अधिकार कर लिया, 1904 में लाओस पर अधिकार कर लिया। खड़ी पाई, अधिकार कर लिया, बस खड़ी पाई। इसके बाद आप लिखिएगा 20वीं सदी के शुरुआत, 20वीं सदी के शुरुआत तक, 20वीं सदी के शुरुआत तक फ्रांस फ्रांस हिंद चीन के लगभग पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। फ्रांस हिंद चीन के, फ्रांस के बाद छोटा कॉमा लगा दीजिएगा, हिंद चीन के, फ्रांस हिंद चीन के पूरे क्षेत्र को, हाँ लगभग पूरे क्षेत्र को, लगभग पूरे क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करे या जिक्र करे, कुछ भी करना है। चलिए आइए रासायनिक हथियार और एजेंट ऑरेंज के बारे में लिखना शुरू करते हैं। ठीक, चलिए इसमें लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, रोमन अंक में दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 और उसका आंसर। ठीक, रोमन अंक में 2 लिख करके उसका आंसर लिखना है, इसके बाद आगे बढ़ना है आपको। लिखिएगा रासायनिक हथियार जैसे कि नापाम, रासायनिक हथियार जैसे कि नापाम, रासायनिक हथियार जैसे कि नापाम यह एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक, अरे ऑर्गेनिक काहे के लिख रहे हैं, हिंदी में लिखिए ना, कार्बनिक यौगिक है। यह एक तरह का कार्बनिक यौगिक है, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड इंग्लिश में लिखना है तो लिख लीजिए।
ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ, कार्बनिक यौगिक, यह एक तरह का कार्बनिक यौगिक है। हम लोग कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक है। इंसान ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक है? चलिए इस चीज को आप आगे के लिए समझने के लिए रखिएगा, क्योंकि जब आप केमिस्ट्री पढ़िएगा ना 11th क्लास में, तो उसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री 3 टाइप का केमिस्ट्री पढ़िएगा, ठीक है ना? तो उसके लिए आप उसको रखिएगा। चलिए आइए, इसमें भी आपको ऑर्गेनिक पढ़ना है ना, इसमें भी ऑर्गेनिक आप लोगों को पढ़ना है। चलिए लिखिएगा, जिसके अंदर, हाँ यौगिक है, हो गया। इसी के साथ लिखिए, जिसके अंदर गैसोलीन, हाँ गैसोलीन, बगल में गैसोलीन के बगल में पेट्रोल लिख दीजिए। हाँ कोष्ठ में पेट्रोल, गैसोलीन और एल्युमिनियम साबुन, गैसोलीन और एल्युमिनियम साबुन, गैसोलीन और एल्युमिनियम साबुन मिलाकर बनाया जाता है। ये जलने पर, एल्युमिनियम साबुन मिलाकर बनाया जाता है। ये जलने पर, ये जलने पर 800 डिग्री सेल्सियस से तक, यह जलने पर 800 डिग्री सेल्सियस से डैश देकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक तापमान उत्पन्न कर सकता है। 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक तापमान उत्पन्न कर सकता है, जो जीव जंतुओं के त्वचा से चिपककर उन्हें काफी हानि पहुंचाता है। जीव जंतु में हम लोग भी आ गए। जीव जंतु के त्वचा से चिपककर काफी हानि पहुंचाता है। हाँ बोलिए, क्या हुआ? ए बाबू हिलाइए मत जी, बदमाशी मत कीजिए। हाँ बोलिए। त्वचा से चिपककर काफी हानि पहुंचाता है। चलिए अब पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ नहीं, लाइनें आप चेंज कर दीजिए ना। जस्ट नीचे वाला लाइन में क्या लिखना है? तो लिखना है अब एजेंट और रेंज, एजेंट और रेंज। एजेंट और रेंज, हाँ लिखिए। हो गया क्या? चलिए हाँ, एजेंट और रेंज डैश दीजिए और लिखिए। क्या हुआ? अच्छा
लिखिएगा यह एक ऐसा जहर है, एक नंबर तो हो गया ना नापाम, ये तो 2 नंबर उसमें ना है जी। ये क्वेश्चन के अंदर 2 पूछा है ना, रासायनिक हथियार और उसके बाद और क्या पूछा है, एजेंट ऑरेंज का बारे में वर्णन करे ना, तो फिर आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। चलिए लिखिएगा, यह एक ऐसा जहर है जिससे यह एक ऐसा जहर है जिससे पेड़ों की पत्तियां, यह एक ऐसा जहर है, हाँ अब सुनिए ध्यान से, यह एक ऐसा जहर है जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती है। और पेड़ मर जाते हैं, और तुरंत मर जाती है। इसका इस्तेमाल जंगलों के सफाई के लिए किया जाता है। चलिए अब इसके बाद एजेंट ऑरेंज को, हाँ एजेंट ऑरेंज को निम्न रसायनों को मिलाकर बनाया जाता है। एजेंट ऑरेंज को निम्न रसायनों को मिलाकर बनाया जाता है, और ये रसायन आप उतारिए। निम्न रसायनों को मिलाकर बनाया जाता है।
चलिए इसको लिखिए। ट्राइक्लोरोफिनॉक्सिएटिक एसिड, ये हो जाएगा डाइक्लोरोफिनॉक्सिएटिक एसिड। केमिस्ट्री में हाइड्रोजन का हिंदी होता है क्या? ऑक्सीजन का हिंदी होता है क्या? फिर पैरासीटामोल अब बुखार के दवा है, उसका हिंदी होता है क्या? फिर आपके नाम का हिंदी होता है क्या? तो हर चीज में हिंदी मत खोजिए। टेट्राक्लोरो डाइबेंजोप डाइऑक्सिन, 5 लिखे हैं, 5-T। ये रसायन का नाम है, ये केमिकल का नाम है ना, केमिकल नेम है, ये केमिकल नेम है। ये वाला टेट्राक्लोरोडाइबेंजोप डाइऑक्सिन जो है, यह काउज ऑफ कैंसर इन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में कैंसर का जिम्मेदार भी बनता है। पहले आप इसको लिखिए ना, इसके बाद इसके बारे में हम लिखवाते हैं। अच्छा, हर्बिसाइड्स माने जानते हैं क्या होता है? हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड्स माने हरितनाशक। इसका हिंदी होता है, ठीक, इसको नाम मत समझ लीजिएगा। हर्बिसाइड्स माने हरितनाशक। जो हरे पदार्थ को बर्बाद कर दे उसे हर्बिसाइड्स कहा जाता है। अच्छा, एक ऐसे ही इसमें पढ़ेंगे बायोलॉजी में, तो एक होता है हर्बीवोरस ना, हर्बीवोरस शाकाहारी। पहले इसको उतारिए, देखिए 2 हर्बिसाइड्स ऐसे करके 2,4,5-T, इसको लिख लीजिए। उसके बाद ये लिख लीजिए, हाँ हाँ 4D है, ठीक, ठीक है, छोड़ देते हैं। चलिए बस इसको लिख लीजिए, हो गया। कहां लिखे हैं? काउज ऑफ कैंसर, CANCER, काउज ऑफ कैंसर। अगर ये रसायन इन्वायरमेंट में फैल गया ना, तो इन्वायरमेंट पूरा कैंसर से ग्रसित हो जाएगा। समझ गए आप? सबसे खतरनाक चीज होता है रसायन, CANCER, कैंसर। हाँ, इसको लैब में बनाया जाता है। अरे भैया, क्लोरो क्या है? क्लोरीन है। क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 17 होता है ना। खैर छोड़िए, टाइम हो गया है, इसलिए हम बाद में इस पर चर्चा करेंगे। तब से आप जो है ये किसका है? एजेंट ऑरेंज का है ना। ये एजेंट ऑरेंज बनाने का फार्मूला है। ये 3 चीज मिलाकर के एजेंट ऑरेंज बनाया जाता है। इन 3 चीज को मिलाकर कहीं भी खेत खलिहान में गिरा दीजिएगा ना, पूरा साफ हो जाएगा। और उनके आसपास के रहने वाले लोग जो होंगे, वह पूरी तरीके से उन्हें कैंसर होने लगेगा। ठीक है ना, इतनी खतरनाक चीज है। अब कहिएगा कौन सा कैंसर? स्किन कैंसर होगा उन्हें ना, इससे स्किन कैंसर होता है। त्वचा कैंसर, हाँ, CDD, TCDD। अरे भैया, कहाँ कंफ्यूजन है जी? TCDD